अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर असद और मैं आपको सलाम पेश करता हूं ओमान के साहिलों से। आज हम मौजूद हैं हेल बीच पर और जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने देखने वाले नाज़रीन के लिए एज अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ओमान में वर्क करने, लाइसेंस हासिल करने और एग्ज़ाम के तरीक़ाकार पर बात करता हूँ। इस वीडियो में मैं रहनुमाई फरमाऊँगा टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, रिटन एग्ज़ाम और वाइवा। इससे पहले जो वीडियोस की आपके साथ हमने शेयर किया है उसमें डाटा फ्लो का प्रोसेस और एग्ज़ाम के हवाले से आपको गाइड किया गया है और जॉब हंटिंग के बारे में भी बताया गया है। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ सीवी मेकिंग और जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है आप उसको किस तरह से लेकर चल सकते हैं। सीवी सबसे पहले तो 1 पेज सीवी होती है, प्रोफेशनल दिखनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयर है उनको ज़्यादा उसमें फाइंड आउट मत करना पड़े, सब कुछ ईजिली सामने अवेलेबल हो। सेकेंड थिंग इज़ जो आप प्रिपरेशन करते हैं जनरली आपका उसमें एनाटॉमी, आपका मसल्स, बोन्स, आपका न्यूरो का पोर्शन, कार्डियो, वो हर चीज़ को टच करते हैं। वो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जिसमें आपको टर्मिनोलॉजीज़ आनी चाहिए, आपको बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए और डिफरेंट जितनी भी डेफिनेशंस आपकी पॉकेट बुक में अवेलेबल हैं और जो स्पेशल टेस्ट हैं आपको उनका आइडिया होना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन क्लिनिकल आते हैं और इसके हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ। जब हमने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था वाइवे के बारे में बता रहा हूँ आपको, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे वो पूछते हैं आपकी फील्ड क्या है, आपका वर्क किस फील्ड में है। तो कुछ स्टूडेंट से वो फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और कुछ बाज़ औक़ात वो फंसाने के लिए फील्ड से हटकर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पजल मत होइएगा, आपके पास टाइम है एग्ज़ाम से पहले, आप अपनी भरपूर प्रिपरेशन कीजिए और जितनी भी फील्ड्स हैं आपकी उस सब को टच कीजिए। जो स्टडी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है और उसमें हर फील्ड से क्वेश्चन मींस आपके जो पोर्शन है उसमें कार्डियो, न्यूरो, मस्कुलोस्केलेटल, एनाटॉमी, हर चीज़ का उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिया गया है और उसमें आपने अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जॉब मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपके जो स्किल्स हैं आपको बेसिक पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोथेरेपी है आपकी उसमें जो मोडालिटीज़ हैं उनका आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ में यूज़ होती हैं, इनके इंडिकेशंस क्या हैं, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, आपको सब ये बेसिक्स पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मशीन्स हैं, मोडालिटीज़ हैं, वो ट्रेडिशनल से लेकर हाई फाई मोडालिटीज़ हैं। यहाँ पर दुबई में हेल्थ एक्सपो होता है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड से जदीद मशीनें लाई जाती हैं और ये वहाँ से परचेज़ करते हैं और अपने क्लिनिक का बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो जो एक हाई फाई लेवल के जो स्टैंडर्ड के जो क्लिनिक्स हैं वो आपको थोड़ा सा जब आप स्टार्ट करेंगे जॉब आपको गाइडेंस हो जाती है, वो आपको गाइड करते हैं, उसके हवाले से मैनुअल गाइड करते हैं। लेकिन जो मोडालिटीज़ बेसिक हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, आपका उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी है, मैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में यूज़ नहीं करते। उसके अलावा आपका इसका जो बेसिक पार्ट यहाँ पे जो लोग लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा, आपका जो एम्प्लॉयर आपको फाइंड आउट करेगा जिस चीज़ की वजह से, वो आपका मैनुअल ट्रिक्स हैं। मैनुअल ट्रिक्स, मैनुअल टेक्निक्स, स्किल्स आपके पास भरपूर होने चाहिए। यहाँ पर लोग मोडालिटीज़ के साथ साथ आपका मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप अपने बेसिक स्किल्स जो मैनुअल के हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जो मैनुअल के स्किल्स हैं उसकी बेस पर आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, 4 दिन वो मुझसे सिर्फ मैनुअल के बारे में ही अब मेरा टेस्ट लेते रहे, मुझे जज करते रहे और जब मैं कामयाब रहा और कॉन्फिडेंट रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्किल्स थे मेरे पास कि मैं उनको मुतासिर कर सका, तो आज मैं एक अच्छी पोस्ट पर हूँ और आप लोगों के लिए रहनुमाई फराहम कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि पहले एग्ज़ाम और वाइवे में बहुत ज़्यादा टाइम होता था तो लोग प्रेजेंटेशन उस हवाले से अपनी तैयारी नहीं करके जाते थे, अपना ड्रेस पे इतना फोकस नहीं करते थे कि जी अभी हम सिर्फ एग्ज़ाम देंगे और देन वाइवा। यहाँ पर अब जो सिस्टम है सेम डे में क्योंकि वाइवा हो रहा है तो आप अपना अपना ड्रेस अच्छा, अपने ड्रेस में जाएं, टाई शाई लगा के जाएं और ड्यूरिंग वाइवा कॉन्फिडेंट रहें, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप ज़रा सा भी डिले होकर बैठेंगे तो वो आप पर चढ़ कर आएंगे। वाइवा क्लियर करने के लिए एक तो आपने कॉन्फिडेंस रहना है, दूसरा आपने जिक्र करना है उनसे, अपना जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर लाजमी करना है। जाहिर सी बात है जब आपने एक तरह के पेशेंट देखे होंगे तो आप उसमें कॉन्फिडेंस होंगे, उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर भी कॉन्फिडेंटली ही दे सकते हैं। तो आप अपना कोशिश कीजिए जो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो आप उनको बताएं
और सेकंड थिंग इज़ कि जब आप वाइवा देंगे तो उसमें वो सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आपकी फील्ड से रिलेटेड करेगा। फर्दर क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट के होंगे, जिसमें वो आपसे पूछेंगे जी आप क्या समझते हैं जो नई टेक्निक्स आ रही हैं वो हमें सीखनी चाहिए। आप क्या समझते हैं जी एक मसाज एक टर्म है जो पहले फिजियोथेरेपिस्ट नाम सुन के चिढ़ जाया करते थे, आपके पेशेंट को उसकी नीड है तो आप उसको वो देंगे, या अगर पेशेंट डिमांड करता है तो आप उसे क्या प्रोवाइड करेंगे। तो अब टाइम चेंज हो चुका है, अब आपको ये चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट आप देखें आपके पेशेंट को क्या चाहिए। जब आपके पेशेंट को एक चीज़ चाहिए और आप उसको वो प्रोवाइड करते हैं, फिर ही आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये पेशेंट केयर एक पॉइंट है जो कि आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट में वो आपसे पूछेंगे। और इसके अलावा जो आपका वाइवा है उसमें कॉन्फिडेंस रहने के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग आपने एक्टिव होकर बैठना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ये वाइवा क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल जानने होंगे फील्ड से रिलेटेड, डाटा फ्लो से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए एग्ज़ाम के हवाले से, डाटा फ्लो के हवाले से, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।